हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आपका मेरे BMS लेक्चर स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा ये अगतंत्र BMS थर्ड ईयर के अगतंत्र सिलेबस पॉइंट 11 मद एंड मदात्या, उसका पार्ट C कर रहे हैं हम, चिकित्सा। अगर किसी ने पार्ट E एंड पार्ट B नहीं देखा है इसका, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप पहले वो देखिए, उसके बाद ही आपको ये चिकित्सा का समझ आएगा, क्योंकि पहले उसी के अंदर मैंने सब एक्सप्लेनेशन की है। आफ्टर डैट ये अब चिकित्सा है, उसके बाद चिकित्सा एंड पथ्य हम इसमें पढ़ेंगे। और फिर जो ये हमारा आयुर्वेदिक का जो पॉइंट ऑफ व्यू है मद एंड मदात्या का, कंप्लीट हो जाएगा। अब हम चिकित्सा की बात कर रहे हैं, तो इसमें सामान्य सिद्धांत देखते हैं। तो जो ये मैं आपको रेफरेंसेस बता रही हूँ, ये आपके अष्टांग संग्रह का है। ये सारा इसमें क्या बोल रखा है इन्होंने, ये आपका अष्टांग संग्रह का है। ओके, मदात्या में जिस दोष की प्रधानता होती है, क्या बोला, जिस दोष की प्रधानता होगी, किसकी, जिस दोष की प्रधानता होती है, पहले उसकी हमें चिकित्सा करनी है। यदि 3 दोष हैं, है ना, 3 दोष हैं, तो पहले हमें किसकी करनी है, पित्त की करनी है, देन आफ्टर दैट वायु की करनी है। पित्त की करनी है, फिर वायु की करनी है। ओके, ये आपको याद रखना है, पहले पित्त की देन वायु की। ठीक है जी। PV, यहाँ आपको PV याद रखना है। क्या याद रखना है, PV। ठीक है, चिकित्सा किसकी करनी है, PV की, पाओ की, पाओ। यू हैव टू बी लर्न दिस, पाओ। ठीक है, पाओ याद कर सकते हो कि पाओ की चिकित्सा करनी है हमें। ओके, द नेक्स्ट वन है, आचार्य चरक ने क्या बोला है, जब मद द्वारा क्या होता है, उभरे हुए जो दोष होते हैं, मद द्वारा क्या होते हैं, जो उभरे हुए जो दोष होते हैं, वो क्या करते हैं, आपके स्रोतस में रुकी हुई वायु। अब देखो क्या हो रहा है कि दोष तो आपके बढ़ रहे हैं, दोष बढ़ रहे हैं ना, तो वायु ने क्या किया, स्रोतस रोक रखे थे। तो वायु क्या करती है, सिर में, अस्थियों में और संधियों में पेन उत्पन्न करती है। ठीक है, तो ऐसे में हमें क्या करना होता है कि उनको स्रोतों को ढीला, मतलब कि दोषों को ढीला करना होता है ना, तो ढीला करना है। अम्ल द्रव्यों के रहते हुए भी हमें व्यवायी, उष्ण और तीक्ष्ण होने के कारण, क्योंकि मद का कैसा लक्षण है, व्यवायी, उष्ण और तीक्ष्ण, आपने पढ़ा था। तो व्यक्ति के लिए विशेष रूप से मद का सेवन करना है, विशेष रूप से उसको मद का सेवन करना पड़ेगा, विशेष रूप से। ठीक है, अगर वो विधि पूर्वक मद का सेवन दोबारा करता है ना, तो उसके स्रोतस खुल जाते हैं। ठीक है, स्रोतस खुल गए, वायु ठीक हो जाएगी, वायु ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो उसके सारे जो रुजा होगी वो भी ठीक हो जाएगी, भोजन में रुचि उत्पन्न होगी। ठीक है, और वह बिल्कुल उसकी जो पेन था, वायु जहाँ पे रुकी हुई थी वहाँ पे जो पेन कर रही थी वो भी ठीक हो जाएगा। अब बात करते हैं चिकित्सा की अवधि की। चिकित्सा की जो अवधि है वो लिखा है, सप्ताहम अष्टरात्रे व कुर्यात पानात्यम औषधम, मतलब कि 7 या 8 दिन तक मदात्या की चिकित्सा करनी चाहिए। अगर इसके बाद भी अगर उसके लक्षण रहते हैं ना, तो आपको दोष अनुसार उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं दोष अनुसार चिकित्सा। जो दोष अनुसार चिकित्सा है, उसमें हमारा सबसे पहले आता है वातज मदात्या की चिकित्सा। किसकी आती है, वातज मदात्या की चिकित्सा। वातज में क्या आता है, सबसे पहले औषधि युक्त मदिरा। औषधि युक्त मदिरा में क्या है, आपको एक क्या लेना है, चावल का आटे लेने हैं, चावल का आटा लेना है, उसमें आपको पुरानी मदिरा डालना है। पुरानी मदिरा में नींबू डालना है, खट्टी चीज़ डालनी, जैसे इमली है, खट्टे बेर है, अनार है, अजवाइन है, जीरा, सूंठ, नमक के लिए सेंधा लवण मिलाकर उसको पिला दो। ठीक है, पथ्य क्या है, स्निग्ध, उष्ण, लवण, अम्ल, ये सारी चीज़ें आप उसको दे दो। पेय में क्या है, कुछ भी याद कर सकते हो, शीतल जल दे दो, कांजी दे दो, दही का पानी दे दो। ठीक है, उसके बाद उष्ण जल से स्नान कराना है, क्योंकि वातज है, बात में लगती है ठंड। ठीक है, तो उसको कंबल आदि गुरु वस्त्रों को ओढ़ने को दें। ठीक है जी, और जैसे उष्ण शैया पर उष्ण वस्त्र को उसको डालने चाहिए, और गर्म घर में रहना चाहिए, सारे वातज में करना चाहिए। इससे क्या होता है, वातज मदात्या जो होता है वो आपका ठीक हो जाता है। बात कर लेते हैं पित्तज मदात्या की।
पित्तज मदाता की जो चिकित्सा है, सबसे पहले इसमें भी हम औषधियुक्त मदिरा देखते हैं। आपको पता होगा मेनली जो पित्तज के लिए हम खजूर, मनुक्का, परुष्क, डाडिम, स्वरस को हमें यही चीज़ें लेते हैं। तो इनका ना हमें स्वरस लेना है, मध्य में मिलाकर शीतल करना है, ठंडा करना है, ठीक है। उसके बाद उसमें यवसक्तु या शर्करा मिलाकर उस मध्य को पान कराना चाहिए। ओके। आहार में आपको खरगोश का है, गौरैया का, एन का, लाव का मांस, इनको मधुर और अम्ल द्रव्य से संस्कारित कर कर, ठीक है। इसमें शाली चावल का भात और साठी चावल का, शाली और साठी इन दोनों का भात देना चाहिए। अब पेय भी हम ऐसे ही देखेंगे। सेकंड पॉइंट आप इसमें से लर्न कर लो चाहे। औषधि के पाचन उपरांत तितिर के मांस रस में, तितिर के मांस रस के साथ शाली चावल, साठी चावल का भात देना है। शीतल अन्नपान करना है, शीतल शैया, शीतल आसन, शीतल वायु, जल का स्पर्श और ठंडे बागों में घूमना, ये सब चीज़ें उसको करानी चाहिए, जिससे पित्तज वाले ठीक हो जाते हैं। उसके बाद पित्तज मदाता के कुछ उपद्रव, कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाती हैं, जैसे वमन। तो वमन में आप याद कर सकते हो, जौ का पतला सत्तू बनाना है, उसको भरपूर मात्रा में खिलाना है, ठीक है, उससे उसको वमन हो जाएगा। तृष्णा, अगर उसको प्यास लग रही है तो खट्टे बेर, खट्टा अनार, इमली, आंवला, चुक्रिका, इन पांचों अम्ल द्रव्य को रस में, पांचों अम्ल द्रव्यों का जो रस होता है ना, मुख के अंदर लेप कर देना है, ठीक है। अगर उसको दहा हो रही है, ठीक है, बर्निंग सेंसेशन लाइक फुहारे में न ला दो। पंखे, कूलर शीतलता पहुंचाती हैं, ठीक है, ठंडा पानी दो, ठंडे पानी में नहा लो, ये सब उसको काम करना है। नेक्स्ट आता है कफज मदाते की चिकित्सा। जो कफज मदाते हैं, कफज मदाते के रोगी को पहले तो मेनली आप वमन और लंघन कराते हो, ठीक है। इससे क्या होता है, आमदोष बच जाएगा। इसमें भी अब देखते हैं औषधियुक्त मदिरा। शर्करा और मधु से निर्मित आपको पुराना अरिष्ट या रुक्ष तर्पण, धान का लावा, सत्तू, अजवाइन, सूंठ, मधु मिश्रित सिद्धू, इनमें से ना कुछ भी कर सकते हो, या फिर आप ये कर लो चाहे कि मधु मिश्रित सिद्धू पीने को दे सकते हो, या पुराने अरिष्ट या रुक्ष तर्पण दे सकते हो। आहार देखते हैं तो जौ और गेहूं से बनी सूखी रोटी, सूखी देनी है, क्योंकि कफ है ना, कफ में है तो उसमें सूखी देनी है। जंगली पशु पक्षी का मांस रस देना है। पेया, पेया में आपको मोथा से पकाया हुआ जल देना है। और रुक्ष और उष्ण अन्नपान और गर्म जल से स्नान, व्यायाम, लंघन, जागरण, रुक्ष स्नान, उपटन, प्रघर्षण, भारी मोटे वस्त्रों का धारण करना है। इसमें भी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, वो दो ही हैं, अरुचि और अग्निमांद, A2, ठीक है। इसमें क्या आता है हमारे पास, A2, तो A2 ही आपको याद रखना है सिर्फ, कि इसमें यही दो आते हैं। इसमें क्या होगा, अष्टांग लवण जल के साथ और मधुर और अम्ल द्रव्यों के अनुपान के साथ देना है। बस इसमें आपको मेन याद रखना है अष्टांग लवण, ओके। एक इसमें पहला जल के साथ देना है और दूसरा मधुर अम्ल द्रव्यों के साथ देना है, ठीक है। यही है इसके अंदर तो। और नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा सन्निपातिक मदाता की चिकित्सा। सन्निपातिक में तो वही है कि दो वाले हैं तो उनमें से पहले जो प्रधान है उसकी, फिर दूसरे वाले की करनी है। 3 में तो तीनों दोषों की मिक्स चिकित्सा करते हैं, और साथ ही हितकारी आहार विहार का भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ध्वंसक और विक्षय की चिकित्सा। इनमें ना मेनली आपको मैंने बताया था, जब मैंने पढ़ाया था कि वातवर्धक होते हैं, तो वातज जो मदाता मैंने बताई है चिकित्सा वही करनी है। और घी, दूध, भृंगन, बस्तियां, वातनाशक, अभ्यंग, उद्वर्तन, स्नान, खान पान का प्रयोग करना है। अब बात कर लेते हैं मदाता रोग में पथ्यापथ्य की। तो आचार्य जो गोविंद सेन हैं, उन्होंने अपने ग्रंथ भेषज रत्नावली में मदाता रोग अधिकार में मदाता के पथ्यापथ्य विषयों का वर्णन किया है। उनमें से कुछ पथ्य मैंने इसमें लिखे हुए हैं, जो आपको याद होते हैं वो आप याद कर सकते हैं, जैसे कि संशोधन, संशमन, निद्रा, लंघन, 1 वर्ष पुराना साठी चावल, शाली चावल, मूंग, उड़द मतलब माश, ईंट, तितिर, लावा, बकरी, इनमें से किसी का मांस, अनेक प्रकार के रुचिकर द्रव्य आते हैं इसके अंदर, ठीक है। हृदय आहार आता है, मद्यपान और दुग्ध आता है। अब आता है अपथ्य। दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ आवर आयुर्वेदा पॉइंट ऑफ व्यू, मद एंड मदात्य। अपथ्य, स्वेदन, नस्यकरम, अंजन, धूम्रपान, दन धावन एंड तांबुल। यहाँ पर हमारा मद एंड मदात्य का
आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू कंप्लीट होता है। अगर किसी को कोई भी डाउट है, यू कैन कमेंट मी, आई विल रिप्लाई, मैं उसकी रिप्लाई पक्का दूंगी। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट माई चैनल, ऑन माई चैनल। सो किसी को कोई भी क्वारी है तो वो मुझसे पूछ सकता है, किसी भी टाइम पूछ सकता है अगर इससे रिलेटेड। और अगर आपको कोई और सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कर सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।